एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडिया से ही होती है। तो होपफुली उम्मीद करते हैं हम लोग भी कि ये सर्विस पहले इंडिया में लॉन्च की जाएगी। आपने भी अगर पोलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है या सोच रहे हैं पोलैंड के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपके मन में एक डाउट रहेगा कि अभी जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि 2025 में नए अपडेट आने वाले हैं। मैंने भी ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं जो नए रूल्स लागू होने वाले हैं उसके बारे में। पोलैंड गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आ रही है जो कि है बायोमेट्रिक्स और वीडियो वेरिफिकेशन। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोलैंड वीज़ा में। आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ये कानून क्यों लेके आ रही है। उसके पीछे की जो वजह है वो सिर्फ एक ही है कि जो फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ अपॉइंटमेंट के नाम पर, चाहे वो VFS ले लीजिए, चाहे ई-कॉन्सुलेट के थ्रू भी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जहाँ कह लीजिए जो दलाल हैं वो क्या करते हैं, मतलब पैसा देकर जहाँ 2 नंबर के काम से बहुत सारे लोगों को वो लोग अपॉइंटमेंट दिला देते हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए उनसे फ़र्क क्या पड़ता है, जो नॉर्मल लोग लाइन में लगे हुए हैं उनका नंबर नहीं आता है। मान लीजिए 10 आदमी लाइन में लगे हुए हैं और बीच में से कोई दलाल आके उसमें से 5 आदमियों का काम करवा के चला जाता है, तो बाकी जो 5 है उनका नाम नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जाके हम लोग देखें तो सिर्फ एक ही प्रोसीजर है। अभी आपको ई-कॉन्सुलेट के थ्रू ही एप्लीकेशन करना है आपका फॉर्म, और उसके बाद में आपका जो नाम है वो ड्रॉ में आएगा। ये जो है लीगल प्रोसेस है। उसके अलावा जो भी एजेंसियां, जहाँ कोई जो भी एजेंट ये काम करता है वो किस तरीके से कर रहा है, उनके पास क्या ऐसी जादू की छड़ी है जिससे वो लोग अपॉइंटमेंट दिला रहे हैं लोगों को, ये तो वही जान सकते हैं। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, बायोमेट्रिक्स और वीडियो वेरिफिकेशन। गवर्नमेंट इस चीज़ को इसलिए लेके आ रही है ताकि जो फ्रॉड हो रहा है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, उस चीज़ को रोकने के लिए। पोलैंड की जो कंपनियां हैं उन्होंने आपको वर्क परमिट दे दिए, उनके पास वैकेंसीज़ हैं, काम है उनके पास, लेकिन उनके पास जो वर्क फोर्स है वो नहीं पहुंच रही है। उसकी मेन वजह यही है कि लोगों को एप्लीकेशन जो करते हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। एक साल निकल जाता है, उतनी देर में जो एम्प्लॉयर है उसका भी काम रुका रहता है, क्योंकि उसको भी तो आदमी चाहिए ना काम करने के लिए। क्योंकि सिर्फ ये इंडिया से नहीं, हर कंट्री से यही प्रॉब्लम है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती हैं। पोलैंड के जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने भी कंप्लेंट की है गवर्नमेंट को कि इस प्रोसेस को थोड़ा चेंज किया जाए ताकि जो एप्लीकेंट्स हैं, जहाँ जो वर्कर हैं, वो जल्दी पोलैंड आ सके और उनका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। पोलैंड गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लॉन्च करने जा रही है जिसको कहते हैं बायोमेट्रिक्स और वीडियो वेरिफिकेशन। अब सिर्फ जो आदमी एप्लीकेशन करने जा रहा है, मान लीजिए मैं एप्लीकेशन करता हूं, तो सिर्फ मैं ही उस साइट के ऊपर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूं, ना कि मेरे बिहाफ के ऊपर कोई आदमी, कोई एजेंट या कोई दूसरा आदमी उस चीज़ को बुक कर सकता है। नहीं, अब कोई भी दूसरा आदमी उसको बुकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना देंगे, एक सर्विस ऐसा पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसमें सिर्फ एप्लीकेंट ही कर पाएगा। उसमें आपका वीडियो वेरिफिकेशन होएगा। सबसे पहले वीडियो वेरिफिकेशन में ये हो सकता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपका पासपोर्ट नंबर, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद बायोमेट्रिक्स। अब जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक्स नहीं होता है। ई-कॉन्सुलेट के थ्रू आप जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक्स अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में गवर्नमेंट एक नया पोर्टल लॉन्च करेगी, एक नई सर्विस लॉन्च करेगी जिसमें आप लोगों को बायोमेट्रिक्स भी होएगा और आपका वीडियो वेरिफिकेशन भी होएगा। इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो आदमी एप्लीकेशन कर रहा है वही आदमी पोलैंड जाना चाहता है, ना कि उसके बदले वो किसी और का एप्लीकेशन कर रहा है। मैंने खुद कितने अपने सब्सक्राइबर का ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है अपॉइंटमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों को अभी गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। खासकर इनसे उन लोगों को नुकसान होएगा जो 2 नंबर का काम करते थे, जहाँ एजेंटी का काम करते थे, मतलब इलीगल तरीके से। जो लीगल तरीके से करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो इलीगल करता है उसको तो प्रॉब्लम फिर होएगी हर जगह से। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, आप लोगों को ये बताना कि अभी जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें एक नई सर्विस, जैसे आप अभी ई-कॉन्सुलेट यूज़ करते हैं तो उसके साथ गवर्नमेंट एक नई सर्विस स्टार्ट करेगी जिसको बोलते हैं ई सर्विस।
इस सर्विस में एक सेम ऐसा ही पोर्टल आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी, या उसमें जो भी वो लोग स्टेप्स आपको बताएंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप उसमें लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। और सिर्फ एक बार में एक ही आदमी रजिस्टर कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप किसी और का एप्लीकेशन कर रहे हैं, किसी तीसरे आदमी का नहीं, वो नहीं होएगा, क्योंकि उसमें आपका वीडियो वेरिफिकेशन होएगा और साथ में आपका बायोमेट्रिक्स भी लिया जाएगा बाद में। इस सर्विस के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कि ये कब लॉन्च हो रही, कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। हो सकता है मार्च एंड में, हो सकता है जून जुलाई में, जहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लिया जा सकता है। न्यूज़ में अगर देखें तो ये सर्विस उन कंट्रीज़ में पहले एक्टिवेट की जाएंगी जहाँ पर एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं। एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडिया से ही होती है। तो होपफुली उम्मीद करते हैं हम लोग भी कि ये सर्विस पहले इंडिया में लॉन्च की जाएगी, और इससे फ़ायदा भी इंडियंस को ही होएगा, क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन है तो फिर उनको वो ट्राई करेंगे कुछ कंट्रीज़ में। उसमें इंडिया भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, कोई और कंट्री भी हो सकती है। कुछ कंट्रीज़ में वो पहले इसको मतलब एज अ ट्रायल के तौर पे स्टार्ट करेंगे। अगर वो कामयाब हुआ तो फिर उसको वो लोग आगे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ सब लोग बैठे हुए हैं कि जल्दी से कोई नया सिस्टम आए और एप्लीकेशन का प्रोसेस जो तेज़ हो जाए, ताकि सबको अपॉइंटमेंट मिले और उनका जो रिज़ल्ट जल्दी आए। जैसे अभी आप लोगों को 1 साल 6 महीने, किसी को 9 महीने, या किसी को 1.5 साल भी वेट करना पड़ रहा है अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और अपॉइंटमेंट के बाद में भी जो वीज़ा का रेशियो है वो बहुत डाउन है पोलैंड का। तो बहुत टाइम ख़राब होता है, पैसा ख़राब होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नया स्टेप लेकर आएगी। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। जैसे ही इसकी डेट कोई फिक्स होती है मैं आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में दूँगा। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनाइए। मेन है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पोलैंड वीज़ा लेने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके ओरिजिनल होंगे ही, जो पोलैंड से आए हैं, जो आपने जितने भी दिए हैं और ओरिजिनल ही होंगे। लेकिन आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। बहुत सारे लोगों को जो रिफ्यूज़ल आ रहा है वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की तरफ से ही आ रहा है। अगर वो 10 नंबर भी देते हैं तो उसके पीछे की रीज़न बैंक स्टेटमेंट ही होती है। मैंने कितने लोगों का बैंक स्टेटमेंट देखा है, वो एम्बेसी जाने से 15 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले उसमें 2-3 लाख रुपया जमा करा देते हैं और फिर एम्बेसी उनको रिजेक्शन दे देती है, क्योंकि एम्बेसी को पता है ये आदमी यहीं पे फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, तो वहाँ पे जाके क्यों नहीं करेगा। यही इसका रीज़न बनता है। आप चाहे आपके पास पैसा कम है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए कि आप पहले से उसको लेके आ रहे हैं अपने साथ, आपका पहले का सेविंग है। ऐसा नहीं कि आपके इंटरव्यू आ गई, आपने किसी उधार लेके या लोन लेके अपने अकाउंट में डाल लिया और फिर आप चले गए एम्बेसी में। इन चीज़ों को बंद कीजिए। अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कीजिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छे से बनाइए। किसी भी मेरे दोस्त को, किसी मेरे व्यूअर को, सब्सक्राइबर को अगर अपना एप्लीकेशन करवाना है ई-कॉन्सुलेट के थ्रू, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में दिया रहता है, आप लोग वहां से जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीवी और कवर लेटर बनाने के लिए भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ बने रहिए। गुड बाय।